नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीहोर में इंदौर भोपाल हाईवे पर स्थित नट बोल्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पान मसाला विज्ञापन के चलते शाहरुख अजय देवगन टाइगर श्रॉफ को जयपुर कंज्यूमर फोरम का नोटिस। जल जीवन मिशन से हर घर में पानी पहुंचा, गुजरात के नवसारी में बोले प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में बंगाली बस्ती जय हिंद कैंप में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां जिले में विजय सिंह मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आज इस मामले में कुंवरपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुंवरपाल के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया सर्जिकल ब्लेड भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कुंवरपाल विजय सिंह की पत्नी का प्रेमी था और विजय सिंह को रास्ते से हटाने के लिए ही कुंवरपाल ने इस घटना को अंजाम दिया था। जनपद संभल के थाना असमौली क्षेत्र में पुलिस को कल प्रातः सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गला रेत के हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्कालीन वहाँ पे जो एसएचओ थे उन्हों के द्वारा और सीओ के द्वारा मौके का मुआयना किया गया। सब को कब्जे में लिया गया और वहीं पे ही उस मृतक की पहचान की गई। पहचान करने के बाद में पुलिस द्वारा विभिन्न एंगल पे इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो ये पता चला कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी है, उसका जो अभियुक्त है उसके साथ में अवैध संबंध थे। मृतक को इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसकी पत्नी के अन्य जगह पे अवैध संबंध है, इसलिए इसने बताया कि अभियुक्त के साथ में वो उसे किनारा कर ले। अभियुक्त को जब इस बात का पता चला तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जब तक के लिए ये जो मृतक है ये रहेगा जीवन में तो एक रोड़े के रूप में बन के रहेगा, जिसलिए इसको रास्ता साफ करना जरूरी है। इसीलिए इस व्यक्ति ने उसकी अपने मोबाइल की शॉप पे जो कवर लगाने के लिए जो सर्जिकल ब्लेड है उसका इस्तेमाल करते हुए इसका गला रेत की हत्या कर दी गई। गला रेतने से पहले इसने इसको शराब पिलाई, जबकि जो अभियुक्त है वो स्वयं शराब नहीं पीता है, सिर्फ मृतक है उसी को कई पौवे शराब पिलाने के बाद में नशे की हालत में इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसके पास से एक सर्जिकल ब्लेड है वो मिली है। हत्या के समय जो रक्त रंजित कपड़े हैं उनकी भी पुलिस के द्वारा उनको बरामद किया गया है और सभी आला कत्ल और जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है इन सबको बरामद कर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि हत्या के इस प्रयास में अभियुक्त स्वयं के भी हाथ में कट आया है, उसका भी मेडिकल करवा के जल्द ही इसमें माननीय न्यायालय में पैरवी करके अभियुक्त को सजा भी दिलाई जाएगी। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां जिले के छछरौली में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने पहले तो आभूषणों की जानकारी ली और मौका देखकर दुकानदार पर पिस्टल तान दिया। इस दौरान वो सोने की एक अंगूठी तो साथ ले गए, लेकिन दुकानदार ने साहस दिखाया जिससे दोनों लुटेरे दुकान से भाग गए। वारदात की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शाम के टाइम में हमारे पास फोन आया था थाने में भी ऐसे बाजार में किसी सुनार की दुकान पे जो है वो किसी अननोन दो लड़के हैं, उन्होंने उससे कुछ अंगूठी वगैरह को सोने की चीज छीननी है। जो मौके पे गए हैं तो उन्होंने अपने बयान कराए हैं, तफ्तीश जारी है। देखो जैसे क्लू मिलेगा तो आगे बताएंगे। बता रहे वो कंप्लेंट बता रहे हैं भी एक अंगूठी है सोने की और उसके अलावा अभी देख रहे हैं अगर उसके अलावा कुछ है तो बताएगा, नहीं तो फिलहाल तो अंगूठी बताई उसने। तो बाइक वगैरह रिकवर किया उनकी? बाइक वो मौके पे छोड़ के गए, वो पुलिस के कब्जे में है। बस यहाँ बाहर ही देखे हमने, मोटरसाइकिल में थे, मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं हुए उनके, उसी को भाग गए पैदल। कितने किस चीज़ पे थे? वो मोटरसाइकिल में थे। क्या लूट के ले गए? लूट तो ये पता नहीं लगा मेरे को जी, अब कल पता लग जाएगा जी। और क्या देखा आपने? बस वही देखा, वो था गन था उनके पास। तो मैं बैठा था फादर के साथ, दो लड़के आए। सबसे पहले उन्होंने जेंट्स रिंगें मांगी मेरे से दिखाने के लिए, उसके बाद वो सोने की चेन मांगी, वो दिखाई। उसके बाद कुछ कस्टमर है उन्हें अटेंड करा। उसके बाद फिर जब हम अकेले रह गए फिर उन्होंने अपने मतलब कि जेब से कुछ निकाला, जेब के आगे से कोई हथियार निकाला और जब मैंने उसमें अपना
डब्बा पीछे फेंक के डंडा उठाया तो फिर वो भाग गए। नहीं पता जी कौन थे, 2 सरदार थे, एक की शक्ल तो पहचान है जी, दूसरे का नहीं पता जी। तो हाँ जी, मेरे ऊपर गन जो हथियार था जी, मेरे ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करी थी जी, और वो हुई नहीं। उसके बाद बाहर भी हमने कोशिश करी थी उनको पकड़ने की, लेकिन वहाँ सारे लोग डर गए। उनके पास जो हाथ में कुछ हथियार ले रहे थे, जिससे कोई भी उनके पास नहीं आया, और बाइक स्टार्ट नहीं, फिर वो बाइक छोड़ के भाग गए। कुछ दूर तक गया जी उनके पीछे, लेकिन बस फिर हिम्मत नहीं उठी जी गन की वजह से, जो उनके हाथ में हथियार था उससे डर लग रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के NRSC हॉल में होली मिलन समारोह की अनुमति को लेकर जारी विवाद अब खत्म हो गया है। हॉल के प्रोवोस्ट प्रोफेसर BB सिंह ने घोषणा की है कि 13 और 14 मार्च को NRSC हॉल सभी छात्रों के लिए खुला रहेगा, जहां वो होली खेल सकते हैं। कुछ दिन पहले हिंदू छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से हॉल में होली मनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे पहले ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि वो कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन अब प्रशासन ने अपने रुख में बदलाव करते हुए कहा कि कोई भी छात्र कहीं भी होली खेल सकता है। इस फैसले से MMU के छात्रों में खुशी की लहर है और वो रंग गुलाल उड़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। AMU प्रशासन ने फैसला लिया है कि NRSC परिसर में कोई भी AMU का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। अच्छा, जो 9 तारीख को परमिशन की मांगी जा रही थी, 9 तारीख को लेकर, तो क्या 13-14 के अलावा कोई डेट नहीं दे सकते बच्चों? 9 तारीख को बोर्ड का इम्तहान है, AMU बोर्ड का इम्तहान है, तो मैं समझता नहीं हूँ कि उस दिन आकर कोई छात्र होली खेलेगा तो ठीक रहेगा। और 10, 11, 12 को बच्चों की क्लासेस है, तो उस तक भी वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में क्लास छोड़ के होली खेलना उचित नहीं है। 13-14 को अवकाश है। परंपरागत रूप से आकर NRSC क्लब के परिसर में होली खेलने में के लिए सबका स्वागत है। देखिए, मेरा नाम अखिल कौशल है। पिछले साल AMU में जिन छात्रों ने होली खेलना चाहा था, उन्हें दौड़ा के मारा गया था, एक भय का माहौल बनाया गया था और अराजकता फैलाई गई थी। इस वजह से इस बार AMU के छात्रों ने ये सोचा कि पहले AMU एडमिनिस्ट्रेशन इसकी लिखित रूप से परमिशन दे, उसके बाद वो लोग होली खेलें। इसके रिगार्डिंग हमने और AMU के कई अन्य छात्रों ने मिलकर AMU एडमिनिस्ट्रेशन को 25 फरवरी 2025 को एक होली मिलन समारोह के आवेदन के लिए अनुमति पत्र दिया, जिसको AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई प्रथा बताते हुए उसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मगर आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 और 14 मार्च 2025 को NRSC क्लब में होली खेलने की अनुमति दे दी है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी गई है, होली खेलने की अनुमति दी गई है, और अभी तक हमारे पास इन राइटिंग AMU एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ नहीं दिया गया। हमने 9 मार्च 2025 को NRSC क्लब में होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी, मगर हमें जो खेलने की अनुमति दी गई है वो 13 और 14 मार्च की दी गई है। 13 और 14 मार्च को AMU में जो छात्र होली खेलना चाहते हैं वो सब घर चले जाते हैं और ना के बराबर छात्र रह जाएंगे। मगर ये जीत हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जगह पर सारे हिंदू स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाज़त दी है और एक विशेष स्थान पर इजाज़त दी है। जिन लोगों ने भी होली मिलन समारोह को एक नई प्रथा बताई थी, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ यहाँ बदलने जा रहा है, और अगर अब किसी ने भी होली खेलने वाले छात्रों के होली त्यौहार में कोई भी अड़चन पैदा करने की कोशिश करी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी AMU एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन की है, उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
इस छोटे से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली की महिलाओं से किया वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया है। महिला दिवस कार्यक्रम के दिन दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा बीजेपी द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को लागू करने की इजाजत दे दी है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलने वाले हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया है। इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चले हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को ये भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी महिला दिवस के मौके पर कहा कि आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2500 रुपए देने का वादा जो हमने किया था, उस पर हमने मुहर लगा दी है। सुनिए।
आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां सिख समाज के व्यक्ति ने खुद को आग लगा दी। जमीनी विवाद के चलते व्यक्ति ने खुद को आग के हवाले किया। आत्मदाह करने वाले व्यक्ति को पिलखनी मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया, लेकिन आत्मदाह करने वाले व्यक्ति की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। चिलखाना सुल्तानपुर में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के चलते शख्स ने ये कदम उठाया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां की थाना हाफिजपुर पुलिस ने पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी, चोरी की भैंस और 2 भैंस के बच्चे बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के पशु चोर थे, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में चोरी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित करीब 2 दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके अंतर्गत इन पे प्रभावी लगाम लगाने के लिए आज हम लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ कर के कार्रवाई की है। इसमें हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पशु चोरों के गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 5 चोर पकड़े गए हैं। जो सैफ अली पुत्र इरफान जो कि धौलाना का रहने वाला है, अरमान उर्फ फरमान जो कि लोगला बुलंदशहर का रहने वाला गौता थाना क्षेत्र है। इसका एक भाई वसीम पुत्र मुस्किम, ये भी है लोगला का रहने वाला सगा भाई है। बबलू पुत्र फौजी खां जो झिरौली जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। अदनान पुत्र मारूफ ये गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला है। ये 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से एक छोटा हाथी बरामद हुआ है, यूपी 14 KT 2719, और साथ ही साथ हमारे पास 2 भैंस और 3 उसके छोटे बच्चे जो है बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले से रेकी करते हैं गांव में और देखते हैं किस घेर में जानवर बंधे हुए हैं, उसको रात में चोरी से निकाल ले जाते हैं और अपने जो छोटा हाथी उस पर लाद करके दूर ले जा करके लादते हैं और लाद करके लेके चले जाते हैं। इस तरह से इनका जो अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। अरमान के विरुद्ध 14 मुकदमे कायम है चोरी और आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर एक्ट के। वसीम के विरुद्ध भी 6 मुकदमे हैं और अभियुक्त सैफ के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। इस तरह इनको पूरा इस तरह इन गैंग की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि पशु चोरी में की घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, उनके विरुद्ध अन्य प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पशुओं को चोरी करने के बाद उन पशुओं को कहाँ ले जाते थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कितनी पशु चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है? पुलिस ने अभी जो बरामद किया है, 3 तारीख और 4 तारीख की रात में हाफिजपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, उस घटना का अनावरण हुआ है। साथ ही साथ एक जानवर इसमें मिला हुआ है जो कि अभी बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से घटना में संबंधित है। इस तरह से 2 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है।
चलिए अब बुलेटिन में बात राजनीति की खबर की कर लेते हैं। पिछले कई दशकों से ऐसा माना जा रहा था कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं। राहुल गांधी ने आज किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर राज्य में 30 सालों की सत्ता के वनवास को खत्म करना है तो बीजेपी के स्लीपर सेल वाले नेताओं को चिन्हित कर पार्टी से बाहर निकालना होगा। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। रोजगार डेवलपर्स, आयुंट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से विश्व की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।